हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी अंतराल बाद आ रहा है मेरे चैनल पे। कुछ देखिए, कुछ निजी समस्याएं थी और कुछ फेस्टिव सीजन था, तो अब फेस्टिव भी निपट गए हैं और उन समस्याओं से भी निदार हो गया है। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना एक वीडियो लेके आया जाए आपके लिए और आपको लिए एक ख़ास अपडेट दी जाए। खासकर गुड़गांव के रियल एस्टेट से रिलेटेड तो रहेगी रहेगी जो। और इसमें मैं इस वीडियो में दिल्ली की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर करूँगा, जो कि कहीं ना कहीं गुड़गांव के रियल एस्टेट पे भी प्रभाव डालने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है दोस्तों, तो कृपया करके अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग से कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग के हाल फिलहाल में रेट भी रिवाइज हुए थे। और जैसा कि हम लोगों ने उस टाइम भी कहा था कि रेट रिवीजन होने के बाद भी बहुत से प्रोजेक्ट नहीं आते हुए दिख रहे, क्योंकि उसके पीछे जो कारण था, मेजर जो कारण था वो था लैंड कॉस्ट। तो देखिए, लैंड कॉस्ट जो है वो गुड़गांव में बहुत बढ़ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि हाल फिलहाल में 1.5 से 2 करोड़ के रेंज में भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो अफोर्डेबल कैसे लेके आ जाएगा बिल्डर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है गुड़गांव में। अगर अफोर्डेबल जो नहीं आ रहे, मेन कारण है लैंड कॉस्ट और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। तो जो रेट जो बढ़े हैं, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जैसे रेट कर दिया गवर्नमेंट ने। बट 2013 में 4,000 था और अब 5,000, तो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ही एक तरह से डिफरेंस है, जो कि मैं मानता हूँ कि जायज़ नहीं है। या तो इसे देखिए और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आ पाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 5,000 होने के बाद जो भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, अब देखिए ना, अब मार्केट में आप देखिए, मार्केट में ट्रेंड क्या है। 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तो आया, बिल्डर महीने महीने में बढ़ा देते हैं, कुछ ही महीने में बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे दसियों साल में जब गवर्नमेंट 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की भी एक समस्या है कि यहाँ सस्ते में लोगों को मकान देने हैं। बट अगर वो गवर्नमेंट की पूर्ण इच्छा पे है निर्धारित रहती हैं सारी चीज़ें, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद तो प्रयास नहीं कर रही, प्राइवेट डेवलपर इंटरेस्ट क्यों लेगा। प्राइवेट डेवलपर के अगर आप ऊपर छोड़ देंगे तो वो इंटरेस्ट क्यों लेगा, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है, अन्यथा वो क्यों काम करेंगे। तो इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। और अभी गिनती के एक दो प्रोजेक्ट अगर आपने सुने होंगे कि सोना में आ रहे हैं। तो देखिए, जो लोग अफोर्डेबल प्लान कर रहे हैं, अपने लिए प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि भाई हम गुड़गांव में अफोर्डेबल ले लेंगे इजली, तो ये तो आप भूल जाइए, क्योंकि अब अफोर्डेबल ना के बराबर ही आएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था। और अगर आप सोना में जैसे जो अब अफोर्डेबल आ रहा है, एक डेवलपर का है, गंगा वालों का आ रहा है, और एक डेवलपर का नाम लिया जा रहा है, जिसमें तो सुना जा रहा है कि कार पार्किंग तक की फैसिलिटी मिलेगी और भी कई सुविधाएं उस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं मार्केट में, यही अपडेट है। बाकी देखिए, ये तो जब तक रेरा नहीं आता तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। हाँ, बाकी सोना में जो गंगा रियलिटी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है तथास्तु के नाम पे, वो ठीक है, अच्छा है प्रोजेक्ट, जल्द ही लॉन्च हो जाएगा और आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिख जाएंगी चीज़ें सारी डिटेल। ऑल दो रेरा की साइट पे भी जाके इसकी डिटेल आप पा सकते हैं, और कि किस तरह से इसका लेआउट रहेगा। और बाकी काफ़ी लोगों ने देखिए साइट विजिट के वीडियो तो ऑलरेडी बना दिए हैं, समझा दिया है कि मेन सोना रोड से ये 700-800 मीटर अंदर रहने वाला है। तो देखिए, जहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं उस पर तो आप बढ़ चढ़ के बढ़िए। और अगर जैसे जो दूसरे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अभी रेरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। और खासकर एमक्यू कोटे के लिए देखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एमक्यू कोटे में कैश इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसीलिए बहुत सतर्कता पूर्वक ही जाइए, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, या तो क्लैरिटी कुछ डेवलपर की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, तभी उसमें आगे बढ़े। क्यों, हो सकता है कि अभी आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे कार पार्किंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बाद में जब रह रहा है तो ये ऐसी कोई चीज़ें देखने को ना मिले। तो इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक ही जाइए, और अपनी मतलब R&D पूरी करके ही किसी भी प्रोजेक्ट में बढ़िए। बाकी जो तथास्तु करके जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 35 में, वो नॉर्मल प्रोजेक्ट है।
और जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया वीडियो के स्टार्टिंग में कि अब गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे, अगर कोई होगा भी एक आधा तो। और नहीं तो आपको इन प्रोजेक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल कोटे में लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। इस ऐसे मौके अब बार बार नहीं आएंगे। तो अगर आप प्लान करके बैठे हुए अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो सोना करके इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप सोना का छोड़ देंगे, गुड़गांव में आएगा नहीं, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कोई गुड़गांव में आ भी गया, तो एक्स वाई जेड कोई आप किसी दूसरे तरह से दूसरे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से भी, अपने परिवार में जिनके नाम पे कोई संपत्ति ना हो तो उनके नाम से भी ट्राई कर सकते हैं। बट इन इस वाले प्रोजेक्ट को भी ना छोड़िए, क्योंकि आप उसके इंतज़ार में बैठे रहें और वो ना आए और तो ये भी हाथ से चला जाए, तो ये वाली इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। और बहुत कोई डेवलपर लाने की इच्छा में नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट। बाकी आपको बोला जाएगा बहुत सारे चैनलों पे कि ये फलाना फलाना इस जगह पे लोकेशन पे, जब तक कि प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ आएगा वहाँ आएगा, क्योंकि वो एक हाइप क्रिएट करनी होती है, लोगों को इकट्ठा करना होता है और उन्हीं से कहीं ना कहीं और तरीके से बिजनेस निकल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप देखेंगे कि इस तरह के वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे कि भी फलाना जगह पे आएगा, फलाना जगह पे आएगा। आप सीधा सीधा टीसीपी की साइट पे जाइए, टीसीपी की साइट पे जाके लाइसेंस देखिए, जिस डेवलपर का लाइसेंस लगा है तो वहीं उसी के प्रोजेक्ट आने की आशंका होती है। जिस डेवलपर का लाइसेंस ही नहीं लगा तो वो तो सब हवा में बातें होती हैं। तो हवा में बातों पे विश्वास मत करो और अपने दिमाग और बुद्धि लगा के ही किसी प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़िए। ऐसे मैं भी बोल दूं कि इस फलाना प्रोजेक्ट में ये है, इसमें ये फैसिलिटी है जी, ये है फलाना ढिंगाना, मैं आपसे एक्स वाई जेड करके उसके एमक्यू भेज दूँ, बाद में जब रियलिटी आए, रेरा उसका आए, तब पता चले कि कुछ नहीं है और आपने वो जो कैश पार्ट में दिया हुआ अमाउंट उसकी रिकवरी तो आपको पता है ईजिली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत सतर्कतापूर्वक जाना है। और ऐसे ही नहीं कि मार्केट में जो हवा चल रही है, क्या जिस तरफ लोग वीडियो बना रहे हैं तो उस तरफ ही चल दिए। तो यही तो रही जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर अपडेट थी दोस्तों, जो गुड़गांव में अभी जिनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देना चाहता था। अब दोस्तों एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़ दूँ तो गुड़गांव में एक और ट्रेंड चल रहा है। वो जो ट्रेंड चल रहा है वो अब चल रहा है कुछ चीज़ों को नेगेटिव दिखाने का। और उसमें खासकर दीनदयाल फ्लोर्स आ रहे हैं। तो दीनदयाल फ्लोर्स को कुछ रियल स्टेट, मैं कहूँगा एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, रियल स्टेट ब्रोकर्स ही हैं जो कि यूट्यूब चैनल के थ्रू इस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ ये क्या कहते हैं, जो आपके फ्लोर्स हैं वो इस तरह से वाहियत है, या मतलब छोटी है एरिया, ये देखे। और या फिर वहाँ पे आप बैठेंगे, एक की बालकोनी में बैठेंगे तो दूसरे की बालकोनी नज़र आएगी। तो ये देखिए अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये उठ के क्यों आ रहे हैं। अब ये पहले तो कभी आपने देखा नहीं, जब से ये 2 दिन ये तो है नहीं कि अफोर्डेबल, ये जो सॉरी, ये जो दीनदयाल फ्लोर्स थे ये अभी लॉन्च हुए। दीनदयाल फ्लोर्स लॉन्च हुए तो 3-4 साल से चल रही हैं ये जो भी चीज़ें। तो तब क्यों नहीं आए, तब वीडियो कहाँ थी इनके, क्योंकि तब ये खुद ही बेच रहे थे। अब जब वो चीज़ बिकनी बंद हो गई, अब जब उसके लाइसेंस नहीं आने बंद हो गए, तो उसको नेगेटिव कर लो। अब नेगेटिव कर लो, क्योंकि उसको नेगेटिव करोगे तभी तो दूसरे को पॉजिटिव दिखा पाओगे, तभी तो दूसरा माल बेच पाओगे। तो ये ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें ना ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। देखिए वीडियो सुने, कहते हैं ना एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, और वही वाली बात है। क्योंकि ये आजकल ना ये चलन पहले भी से चल रहा है, मतलब इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है। कि एक प्रोडक्ट जब उसकी सप्लाई हट जाती है मार्केट से, तो उस पर काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। अब आपको भी पता है दीनदयाल के लाइसेंस तो नए आने नहीं है, ना उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो अब भैया जो बचे कचे हैं उसको नेगेटिव करो और महंगे को प्रमोट करो, तभी तो महंगा बिकेगा। तो यही कारण है, इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो अपना दिमाग लगाओ। अब गुड़ इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई 30-30 फुट की गलियां हैं, ऐसा लगेगा कंजस्टेड लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो दिल्ली है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। तो दिल्ली में कुछ 30 फुट की गली जो होती है ना, बहुत बड़ी मानी जाती है। मतलब खासकर प्राइवेट कॉलोनीज़ में तो बहुत बड़ा ये गली मानी जाती है, मेन गली मानी जाती है 30 फुट की।
यहाँ तो 15-15, 20-20 फुट की गलियों में भी लोग रहते हैं। तो इतना ना इन चीज़ों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो प्रॉपर्टी ले ली है, देखिए आपने वो चीज़ होल्ड करके बैठे हैं जिसका विकल्प नहीं आना है। आपके पास वो एक चीज़ है, वो संपत्ति आप समझ लीजिए जिसका विकल्प नहीं आना है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी है। वो आपका देखिए, अब आप मान लीजिए अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल के पास दीनदयाल है, दीनदयाल के पास सीधा 3, 3.5, 4 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो बीच में जो गैप है, अफोर्डेबल तो उसको गैप को कवर नहीं करेंगे, तो उस बीच के गैप को जो कवर करने वाली वो आपकी प्रॉपर्टी ही कवर करेगी, और आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको अच्छा रेट दे के जाएगी, चाहे छोटी हो, चाहे फ्लैट छोटे हैं। पर इससे कोई समस्या नहीं है। आने वाला जो समय है, इससे इससे भी छोटे छोटे फ्लैट आएंगे, और आप उनकी कीमतें जानकर देखेंगे तो कितने हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में तो जगह तो घटती ही जा रही है, और ऊपर से ऊपर माला बढ़ा के भी अब 35-35, 40-40 फ्लोर बना रहे हैं। जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो भी नए, तो जहाँ कहीं पहले 12-13 फ्लोर बनते थे, अब 35 फ्लोर बना रहे हैं। तो उसमें आपको खुलापन दे भी देंगे फ्लोर्स में, तो उसमें बड़ी बात क्या है। नीचे तो कंजस्टेडपन तो हो ही जाना है भाई। वो तो आप कुछ ठीक है, मतलब वैसे तो आपकी सोसाइटी में कंजस्टेडपन तो होना ही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ा दिए। अब इन चीज़ों को बेचना है, तो भाई दिखाया जा रहा है कि दीनदयाल फ्लोर्स बेकार है। दीनदयाल फ्लोर्स कोई बेकार नहीं है। जिन्होंने ले लिए बहुत अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और अच्छा ही रिटर्न सबको मिला है अभी तक। आपने जिन्होंने भी होल्ड किया होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग टाइम में ले लिया था, तो उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और आने वाले समय में और एक अच्छा रिटर्न इन फ्लोर्स में भी मिलेगा। जब मैं कहता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स जब करोड़ रुपए टच करेंगे, तो दीनदयाल फ्लोर्स भी आराम से 2 करोड़ रुपए टच करेंगे। और जबकि कहने की बात ही नहीं, कुछ फ्लोर्स तो अभी आज के समय में ही 2 करोड़ रुपया टच कर चुके हैं मार्केट में, अगर आप मार्केट की करंट अपडेट रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रही गुड़गांव की जो बातें मैं आपसे करना चाहता था। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि भ्रमित कर देते हैं, कुछ भी लेके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके आधी अधूरी, और सही से इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को पास ऑन करते नहीं, जिससे लोग भी भ्रम में चलते रहें और गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। अब हम गुड़गांव से थोड़ा दिल्ली की तरफ लेके चलते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों दिल्ली में आपको पता होगा कि रेरा, जैसे कि गुड़गांव का रेरा है, ऐसे ही दिल्ली में भी रेरा आ चुका है। और इस रेरा के अंतर्गत कई नए रूल पास हो रहे हैं। 2041 के मास्टर प्लान से भी जो चीज़ें लिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। अब आप देखिए, हाल फिलहाल में जो एक ऑर्डर आया है जिससे काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट में, वो है 4th फ्लोर की रजिस्ट्री जो है बेसिकली दिल्ली रेरा ने बंद कर दी है। और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है, वो जो हुआ है वो 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे हुआ है। अब 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट यानी 60 गज का प्लॉट। तो यहाँ पे 60 गज का फ्लोर किसी ने अगर 4th फ्लोर लिया है, जैसे जैसे किसी ने रूफ राइट के चक्कर में ले लिया, जैसे बिल्डर फ्लोर्स का जो ट्रेंड आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत सारी कच्ची कॉलोनियों में चलता है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। और उसके तहत अभी बहुत सारी चीज़ें एफएआर में चेंजेस किए हैं रेरा ने। तो अब जैसे आप देखते थे कि गुड़गांव में सर्टन इस प्लॉट के एरिया में इतना कवरेज कर सकते हैं, सर्टन प्लॉट एरिया में इतना कवर कर सकते हैं, तो इस तरह के रूल लेके आया है रेरा। तो इसके चंद अंतर्गत जो है और भी जो फ्लोर्स हैं, वहाँ भी रजिस्ट्रियाँ बंद है। तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में डीडे की संपत्ति को छोड़ के जो भी फ्लोर्स की रजिस्ट्रियाँ होती थी, वो हाल फिलहाल बंद है। तो और इसको लेके काफ़ी असमंजस चल रही है कि कैसे होगा, कौन सी चीज़ लीगल होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग संशय में हैं। बाकी इसका मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि एफएआर बता रहा है, वो मैं उसका लिंक डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो अगर मिल गया मुझे तो लिंक ज़रूर डाल दूँगा, नहीं तो आने वाले कभी समय में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी हो पाए कि अब दिल्ली में क्या नया रूल आ गया है, खासकर बिल्डर फ्लोर्स को लेके। अब ये बिल्डर फ्लोर्स की जो कहानी है अब जिस तरह से चल रही है, तो ये मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को देखिए को रिलेट कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अब दिल्ली एनसीआर में भी आप देखिए प्राइसिंग किस तरह से बढ़ रही है। फिर उधर से सडनली एक दिल्ली में एक ऐसा ऑर्डर आ जाता है, एफआईआर के ऊपर बातें होने लग जाती है, जबकि
दिल्ली में तो था कि 100% कवरेज हो जाती थी, भाई 100 गज का प्लॉट है, 100 गज के प्लॉट को कवर करो और बनाओ। बट अब एफआर की बातें होने लग गई हैं। तो ये सडनली चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो क्योंकि ये देखिए 2041 के मास्टर प्लान से लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें, जो कि ये चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। और दिल्ली में भी आप देखेंगे कि जैसे हाल फिलहाल में हमने एक प्रोजेक्ट की ऐड भी करी थी, एक तरह से अपना प्रमोट भी किया था एक प्रोजेक्ट को, जो कि सेक्टर 24 में आ रहा था, द काउंसलेट अपार्टमेंट के नाम से, जो कि प्राइवेट डेवलपर बना रहा है और रेरा से लाइसेंस लेके। तो जैसे कि आपने देखा गुड़गांव में जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, तो ऐसे अब दिल्ली में भी बनेंगे। और काफ़ी कुछ चेंजेस हो रही हैं 2041 के मास्टर प्लान के अंतर्गत, और काफ़ी अनऑथराइज कॉलोनीज में तोड़ फोड़ भी हो रही है, जो कि करंट मीडिया नहीं कवर कर रहा है। जो हमारा जो करंट मीडिया, जो मेन मेन मीडिया है, वो नहीं कवर कर रहा। उसे आप यूट्यूब के चैनल्स में देखेंगे, संगम विहार में, मेहरौली साइड में, आपका और आपका बुराड़ी साइड में, और तुगलकाबाद साइड में, तो बहुत जगह पे अभी तोड़ फाड़ चल रही है, एमसीडी तोड़ रही है, बहुत सारे मकानों को नोटिस आ चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं कहीं ना कहीं इनको लिंक्ड अप करके देख रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का होना, महंगे फ्लैट होना, सस्ती चीज़ें नहीं आना, फिर इस तरह से छोटे प्लॉट पे फोर्थ फ्लोर की रजिस्ट्री बंद कर देना, फिर इस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज़ में तोड़ा फोड़ी होना, और ऊपर से गवर्नमेंट जिस तरह से फैसिलिटी दे रही है। अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा कि रैपिड रेल है, जो कि मेट्रो, जो रैपिड ट्रेन है, वो आपका मेरठ तक चल रही है, और आगे इसको अलवर का, फिर सोनीपत को, और भी कई जगह से लिंक करने की प्लानिंग है। और अलवर पे तो काफ़ी मेरे ख्याल से काम चल भी रहा है, अलवर वाली लाइन पे। तो ये देखा जाए तो ऐसा लगता है मुझे कि अब ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि दिल्ली एनसीआर से जो रश है, जो ओवर क्राउडिंग जहाँ हो गई हैं चीज़ें, उसे कहीं ना कहीं कम किया जाए, और यहाँ के बोझ को कम किया जाए, क्योंकि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगी गवर्नमेंट भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली चाहती है कि यहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास या छोटा तबका है, वो दिल्ली में चाहे काम करने के लिए तो आए, बट दिल्ली में रहे ना। तो इसीलिए इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या, मैं पूरे एनसीआर की बात करूँगा, तो इस तरह जो फैसिलिटी दी जा रही है, रैपिड ट्रेन क्यों बनाई जा रही है, मेरठ की लाइन से क्यों जोड़ा? मेरठ से तो ऐसा कोई इकोनॉमिकली हमें कोई फ़ायदा भी नहीं था, अगर आप देखा जाए तो, कि हाँ हम कहें कि हाँ वहाँ पे कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हुई है, तो भी मेरठ से जोड़ा गया है। तो अब ये देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली एनसीआर में जो ओवरलोड हो गया है, जो भी पॉपुलेशन जैसे ओवर क्राउडेड हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्गति हो रही है, और फैसिलिटी उस तरह से मिल नहीं पा रही है, और एक वो छवि नहीं जा पा रही वर्ल्ड वाइड, जैसे जो होता है कि मेन अगर हम दिल्ली में आ रहे हैं तो एक वो छवि क्रिएट नहीं आ। ठीक है, अभी G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें चकाचौंध की गई थी, वो पोतापाती की गई थी, बट वो एक एक्चुअल में पिक्चर आपकी दिल्ली की नहीं देती। और वो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी न्यूज़ चैनल वाले कवर भी कर रहे थे कि उस चकाचौंध के पीछे किस तरह की लाइफ है दिल्ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली चीज़ें हो रही हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली से लोअर लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर की तरफ जाके अपने घर लें, और आए दिल्ली में काम करें, अप डाउन करके अपना जाए, और जिससे कि दिल्ली एनसीआर जो जो भी एरिया होता है मेन मेन, यहाँ पे जो एक क्राउड है उसकी भीड़ को कंट्रोल किया जाए। तो आपकी देखिए इसमें क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो स्टेप उठ रहेंगे, वाकई में इस चीज़ को करने के लिए उठ रहे हैं, या आपकी कोई दूसरी राय है? आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो आपकी राय भी का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। ऑल तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियाँ जैसी बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। आप देखिए सडनली गुड़गांव में भी प्राइसिंग जो है, मतलब सीधा अब 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ तक भी कोई चीज़ नहीं आ रही, सीधा 3-3.5 करोड़ की आ रही है। अफोर्डेबल भी आ रहे थे कि वो, जो कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों के लिए एक विकल्प थे, वो भी बंद हो चुके हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं दिल्ली में, गुड़गांव में बनी हुई हैं। फिर उसके बाद दिल्ली में इस तरह से तोड़ फाड़ हो रही है, और इस तरह से एक से दूसरे दिन कोई नया ऑर्डर निकल जाता है, और एफआर के ऊपर कहानी बनने लग गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिंक लगती हैं, और इससे लगता है कि
गवर्नमेंट की मंशा है कि इन सिटीज़ का जो नक्शा है, जो पिक्चर है, इसे सुधारा जाए। तो आपकी क्या राय है? इस पे ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी राय क्या कहती है कि वाक़ई में गवर्नमेंट की ऐसी मंशा आपको दिखती है इन सब कार्यों में या नहीं? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में कवर करता हूँ। बाकी आपसे जल्द दूसरे वीडियो में मिलूँगा कुछ अन्य तरह के टॉपिकों को लेके, जो कि होंगे तो रियल एस्टेट से रिलेटेड, पर कहीं न कहीं हमारे जीवन को वो प्रभावित ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और अब आपको जल्द मिलूँगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।